हमारे साथ गोरखनाथ महतो हैं और लंबे समय से समाज सेवा के कार्य में हैं और अभी गढ़वा रंका विधानसभा से इन्होंने चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी भरी थी और इनको आज अनुमंडल कार्यालय गढ़वा से इनको आज मिल गया है सिंबल। गोरखनाथ महतो निर्दलीय हैं और इनको खटिया यानी चारपाई का सिंबल मिला है जो कि 11वें नंबर पर है ईवीएम में। तो एक बार आप जनता से अपील कर दीजिए। जनता से मैं यही अपील करूंगा कि मेरा जो सिंबल है 11वें नंबर पर है और मैं उनका घर घर में पहुंचाने का काम करूंगा जो मेरा पर्चा छपेगा। और मैं समाज के प्रति आज अहम भूमिका निभाने जा रहा हूं। जो कोर्ट का जो स्टाम्प होता है वो स्टाम्प पर मैं अपना जीवन समाज के अर्पित करने जा रहा हूं, लिख के देने जा रहा हूं। अगर समाज मुझे चाहेगी और हम लिख के जब दे रहे हैं तो हमारा क्यों नहीं चाहेगी। हम तो अपील करेंगे, हम समाज को समर्पित रूप से निस्वार्थ भाव सेवा करते रहेंगे। और मेरा उद्देश्य है कि जब इस देश में अगर हम पूरे जाति तो बहुत हैं, देश में जातियां बनाई गई है, लेकिन हम जाति भेदभाव के नहीं मानते हैं। वो जाति कितनों बने वो अलग बात है, लेकिन हमको समाज को सेवा करना है और सभी को मिलकर के एक व्यवस्था कायम करना है। आज इस देश में जैसे SC ST OBC या माइनॉरिटी मुस्लिम सिख ईसाई जैन जितने भी लोग हैं या फॉरवर्ड हैं हमारे ही हैं, लेकिन हमारा अधिकार नहीं पूर्ण रूप से मिलने पा रहा है। देश जो है पीछे की ओर जा रहा है। आज शिक्षा के क्षेत्र सबसे ज्यादा गिरा हुआ है, तो शिक्षा के क्षेत्र गिरा हुआ है और अधिकार के मामले में हमारा OBC सबसे पिछड़ा हुआ है। आर्टिकल 340 का आज देश आजाद हुए लगभग 78 साल हो चुके हैं, जिसमें अभी तक मेरा OBC का अधिकार नहीं मिला है। हम अधिकार के बारे में पूर्ण रूप से लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर हैं और इसके लिए मैं जहां तक भी लड़ना पड़े मैं उसके लिए कदम पर कदम आगे बढ़ाते रहूंगा और समाज के साथ मिलते रहूंगा। और सवाल है आपसे, अभी पिछले इंटरव्यू में जिस दिन आपने नामांकन भरने आए थे आप यहाँ पे विधानसभा चुनाव का, तो उस दिन एक आपने बड़ी बात कही थी कि आखिर गरीब का बच्चा सिर्फ खिचड़ी स्कूल में क्यों पढ़ता है। गरीब का बच्चा बड़े स्कूल में क्यों नहीं पढ़ता है जहाँ नेता मंत्री या उद्योगपति के बच्चे पढ़ते हैं। तो लोगों के जनता के मन में सवाल है कि आखिर वो दिन कब आएगा, ये कैसे संभव होगा, क्योंकि बड़े लोग जो हैं धनी लोग हैं वो तो अपने बच्चों को खिचड़ी स्कूल में पढ़ाते नहीं है, वहाँ तो गरीब ही जाता है सरकारी स्कूल में, उत्क्रमित विद्यालय में। तो आप कैसे ये बदलाव लाएंगे कि समानता कैसे लाएंगे कि गरीब और मजदूर का बेटा भी बड़े स्कूलों में पढ़ सके और सरकारी स्कूल की व्यवस्था भी इतनी अच्छी हो कि जो धनी लोग हैं सक्षम लोग हैं उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़े। ये बराबरी आप कैसे लाएंगे? देखिए मैडम, अगर बराबरी के दर्जा हमको लाना है तो इस देश में जितने प्राइवेटेशन हुए हैं स्कूलें, वो सभी स्कूलों को हमारी अगर पार्टी जब जीत के अगर सरकार बना लेगी तो हम प्राइवेट को जितना प्राइवेट है सबका सरकारी कर दूंगा। और सरकारी करने के बाद सभी को एक व्यवस्था में लाऊंगा। जो सरकारी स्कूलें पहले से बाधित है उसको भी जिंदा करूंगा और उसमें सभी के बच्चे बराबरी का दर्जा उसी में मिलेगा जब सरकारी हो जाएगा। आप निजी स्कूलों का सरकारीकरण कर देंगे। और जितने इस देश में गरीब मजदूर किसान हैं, एक नियमावली के अनुसार कि उनका जो आय व्यय एक अंतिम होना चाहिए। जैसे शुरुआत होता है जो गरीबी से आगे बढ़ता है तो उनका अंतिम भी होना चाहिए। जैसे 1 से 5 करोड़ तक जिसका आय हो गया वो आदमी को धनी में जो गिनती किया जाता है तो उसको वहीं तक अस्थायी करना होगा, फिर बैक से आना होगा। जो पिछड़े जो 100-200 500 रुपया में अजुराए हैं उनको भी वहां तक पहुंचाने का प्रयास करना होगा ताकि वो भी आने वाला भविष्य में वो भी बराबर हो जाए। जी, उसको भी अमीरों की श्रेणी तक लाके पहुंचाएंगे। चलिए, ये हमारे साथ गोरखनाथ महतो जी थे और आज इन्हें निर्दलीय के रूप में चारपाई का इनको सिंबल मिल गया है जो कि ईवीएम में क्रम संख्या 11 पर है। और ये जनता से अपील कर रहे हैं और इनका एक संकल्प है कि गरीबों के बच्चे भी खिचड़ी स्कूल से निकल कर अच्छे स्कूल में पढ़े और गरीबों की भी ये इतनी तरक्की करे कि गरीब भी जो है लाखपति करोड़पति बने। देखना यह है कि अपने संकल्प में कहाँ तक कामयाब हो जाते हैं और जनता इनको कितना सहयोग करती है। मैं शीतल विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं भारत ध्वनि।